इससे ज्यादा सुरक्षित शेल्टर और क्या हो सकता है। एक तंग सा ट्री होल जिसमें करवट लेना भी मुश्किल हो, लेकिन अंदर जरूरी सारी सुविधाएं मौजूद। बाहर से देखो तो बिल्कुल छुपा हुआ, सोते वक्त जरा सा भी खतरे का डर नहीं। एक दिन जॉन जंगल में टहलते हुए एक गिरी हुई हजारों साल पुरानी विशाल पेड़ को देखता है। पास जाकर देखा तो पूरा तना खोखला और लंबाई में कम से कम 10-15 मीटर का। उसे तुरंत ख्याल आया कि ये तो एक परफेक्ट अस्थायी शेल्टर बन सकता है। वो अपने औजार निकालकर बीच का हिस्सा काटने लगा ताकि अंदर जाने का रास्ता बन सके। लकड़ी बहुत सख्त थी, हाथ गर्म हो गए, तब जाकर एक छोटा सा एंट्रेंस तैयार हुआ। साफ सफाई करने के बाद उसने देखा तो ये जगह बिल्कुल उसके हिसाब से बनी हुई लग रही थी, बस ऊंचाई थोड़ी कम थी। उसने पास की लकड़ियों से फ्रेम बनाया और आपस में फिट करके दीवार जैसी संरचना खड़ी कर दी। रस्सी नहीं थी तो उसने लचीली टहनियों और बेलों से सब बांध दिया। ऊपर छत के लिए बड़े छाल के टुकड़े लगाए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन उसने काम जारी रखा। मोटे डंडों और मिट्टी से दीवारों की सीलिंग की ताकि पानी अंदर न आए। इसके बाद उसने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म तैयार किया, फिर दरवाजा बनाया, कुछ डंडों का फ्रेम और उस पर टहनियां बांधकर। ये भले मजबूत न हो, लेकिन सांप, बिच्छू और मच्छरों से बचाने के लिए काफी था। दरारों को मिट्टी से भरा और खिड़की में कांच का टुकड़ा लगा दिया जिससे रोशनी भी आने लगे। पास की नदी से काई, मॉस इकट्ठा करके दीवारों पर लगा दी, दिखने में भी नेचुरल और अंदर गर्माहट बनाए रखने में भी मददगार। सूखी घास बिछाकर उसने बिस्तर तैयार किया, फिर एक छोटा सा फायरप्लेस और चिमनी फिट कर दी, मानो ये सब उसी पेड़ का हिस्सा हो। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसने अपने साथ लाया हुआ बीफ मैरिनेट करके आग पर रखा। आधे घंटे बाद खुशबूदार डिनर तैयार था। बाहर से ये शेल्टर भले ही साधारण दिखता हो, लेकिन अंदर एकदम सुरक्षित और आरामदायक फायरप्लेस, बिस्तर और उसकी संतुष्टि भरी मुस्कान। उस रात जॉन निश्चिंत होकर गहरी नींद सो गया।